एसीसीए का टोटल कॉस्ट कितना होगा? ओके, तो उसके लिए पहले हम समझते हैं कि क्या-क्या लेवल्स है ACCA में। तो वी फर्स्ट हैव नॉलेज लेवल, जो पूरे 13 एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ। जिनको एग्ज़ेम्पशन मिल रही है, आई विल कवर दैट लेटर। तो फर्स्ट नॉलेज लेवल में हमारे पास 4 पेपर आते हैं एंड उसकी ऑन डिमांड, लाइक इट्स एन ऑन डिमांड पेपर, आप घर से ही दे सकते हो रिमोटली कभी भी। जैसे मुझे लेट्स सपोज़ वीकेंड पे देना है, तो मैं आज बुक करूँगी 7 दिन पहले, तो आई कैन गिव एंड आई विल गेट स्पॉन्टेनियस रिजल्ट्स। दैट्स द नॉलेज लेवल। उसकी जो एग्ज़ाम फीस जाती है, दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 90 टू 100 इंडियन रुपीज़। और ये मैं बता रही हूँ आपको लाइक अभी ट्रांसलेट करके पाउंड्स में से, तो ऑफ कोर्स इट वुड वेरी ऑन द करंट रेट, पाउंड्स और इंडियन रुपीज़ का। अब इससे पहले लाइक नॉलेज लेवल से पहले यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद ACCA, तो उस पे भी अप्रॉक्सिमेटली आपकी 9-10 हज़ार की फीस जाती है। अब वो दे दी, एग्ज़ाम फीस दे दी, देन यू हैव स्किल लेवल। नॉलेज के बाद आता है स्किल लेवल। तो नॉलेज में सब कुछ MCQ बेस्ड है। स्पॉन्टेनियस रिजल्ट्स, ऑन डिमांड, MCQ बेस्ड। स्किल लेवल में देयर आर 5 पेपर्स व्हिच आर कंपल्सरी, नो ऑप्शनल, एंड उसमें आपके पास MCQs भी है एंड सब्जेक्टिविटी भी है। सो वी हैव लाइक 70-30 का रेशियो। 70% आई वुड से इन ऑडिट थोड़ा डिफरेंट है, बाकी 60-40 है। ऑडिट में 70-30 है। 70 सब्जेक्टिव, 30 MCQ, और बाकी एग्जाम्स में 60 इज ऑब्जेक्टिव, 40 इज सब्जेक्टिव। तो ये 5 एग्जाम्स की फीस हमारी अप्रॉक्सिमेटली 13,700 इंडियन रुपीज तक जाती है, जो ACCA को डायरेक्ट जाता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। अब इसमें भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, लाइक इफ यू इनरोल विद एन अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर, तो उसमें कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर है, कोचिंग प्रोवाइडर्स है, तो व्हाट दे डू इज़ दे गेट सम डिस्काउंट्स फॉर यू। अब उसका कब कब वेरी करता है कि अगर वो गोल्ड है उनको कितना मिल रहा है, सिल्वर है कितना मिल रहा है। बट वो क्या कहते हैं ना कि अगर आपको हमसे डिस्काउंट चाहिए आपकी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन में या आपकी ACCA की रजिस्ट्रेशन में, देन यू गेट कोचिंग फ्रॉम अस ओनली। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आप 2 सब्जेक्ट की कोचिंग उनसे लो, नॉलेज लेवल की ले लो, नॉलेज लेवल आप खुद से भी कर सकते हो। तो अगर आपने कोचिंग किसी की ले भी ली, डज़न्ट मैटर। बट कई लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं पूरा पैकेज हमसे लो, 13 के 13 पेपर हमसे लो, देन ओनली वी विल गिव यू डिस्काउंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कि एक गलत चीज़ अभी मार्केट में प्रिवेलेंट है। आई विल अगेन टॉक अबाउट दैट। बाकी हमारे पास प्रोफेशनल लेवल आता है लास्ट में, जिसमें 4 एग्ज़ाम्स है व्हिच आर ऑल सब्जेक्टिव। जिसमें से 2 कंपल्सरी है, SBL स्ट्रेटेजिक बिज़नेस लीडर, SBR स्ट्रेटेजिक बिज़नेस रिपोर्टिंग व्हिच इज़ बेस्ड ऑन IFRS। बाकी 2 हम ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन। 2 मनपसंद कोई भी हम उठा सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम फीस है दैट गोज़ अप टिल, लाइक SBL सबसे महँगा है बिकॉज़ वो 100 मार्क्स की 1 क्वेश्चन, तो एक केस स्टडी है। एट अ स्ट्रेच 4 आवर्स का पेपर होता था, अब तो कम हो गया, बट दैट इज़ समथिंग व्हिच कॉस्ट यू अराउंड 20,000 पर पेपर। और अगर मैं SBR की बात करूँ तो दैट इज़ अराउंड 17,000, SBL इज़ 20। तो ये टोटल मोटा-मोटी जो आपकी कॉस्ट सिर्फ एग्ज़ाम फीस और रजिस्ट्रेशन की, इट कम्स अराउंड 2 लैक्स। ठीक है? तो ये ACCA की सिर्फ जो ACCA को डायरेक्ट जा रही है, इसमें आपको कंसेशन चाहिए, यू कैन पिक अप अ अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर इनिशियली। अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर मतलब क्या होता है? लाइक ACCA ने कई लर्निंग प्रोवाइडर्स को ना ये पावर दी हुई है, पावर भी नहीं है, लाइक अगर मुझे अप्रूव लर्निंग प्रोवाइडर बनना है आज, आई शुड हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, आई शुड हैव स्टूडेंट्स, एंड ये भी नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट के साथ भी यू कैन बी, तो एंड यू हैव टू पे टू ACCA टू बी एन अप्रूव लर्निंग प्रोवाइडर। तो वो एक टैग मिल जाता है कि अच्छा ये ALP है, तो हम इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन ACCA एंड द कोचिंग प्रोवाइडर। ओके। तो वो ACCA कहता है अच्छा आपके बच्चों को हम डिस्काउंट देंगे, हुँ। ये कॉन्सेप्ट है। और रिजल्ट्स पे भी फोकस्ड होता है, लाइक अगर कोई प्लैटिनम है तो वो दे विल बी प्लैटिनम ऑन द बेसिस कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ओके। उस तरह से। तो ये हमारी कोर्स फी हो गई। देन कमिंग टू कोचिंग। कोचिंग में एज़ प्रसन्न सेड, हमारे पास ब्लेंडेड मॉडल है, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग्स, मेरा भी उसी बेसिस पे रहता है। प्लस वी हैव प्री रिकॉर्डेड कंटेंट। आई डू नॉट सजेस्ट पीपल के प्री रिकॉर्डेड ले, बिकॉज़ जो चेंजेस है ना सिलेबस में, वो हर सितंबर में होती है। हर साल चेंज हो रही है। तो अगर आपको किसी ने पुराना दे दिया तो यू विल बी स्टक। टैक्सेशन ऐसा पेपर है जहाँ पे तो हर फाइनेंस एक्ट ही चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे तो यू नीड अपडेशन। और एक होता है लाइव। अब ये वर्चुअल की बात हो रही है। तो लाइव मोस्टली लाइक देयर आर वेरी लेस ट्यूटर्स जो प्लेनली लाइव दे रहे हैं। या तो वो फेस टू फेस दे रहे हैं। वर्चुअल में दे आर गिविंग अ ब्लेंडेड ओनली, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। ठीक है? तो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग की ऑन एन एवरेज कॉस्ट नॉलेज लेवल में आई वुड से इज अराउंड 8,000 इंडियन रुपीज पर पेपर। और इन स्किल लेवल इट्स अराउंड 12,000 इंडियन रुपीज।
एंड इन प्रोफेशनल लेवल SBL की ज़्यादा होती है, बाकी एग्जाम्स की अप्रॉक्सीमेटली 17,000 इंडियन रुपीज, तो विच अगेन कम्स टू अ टोटल ऑफ अराउंड अप्रॉक्स 2 lakhs। एसबीएल की कितनी होती है? 20 तक भी जाती है, लाइक सेवन, वही जैसे ACCA का एग्जाम फी का वेरिएंट है ना, 17,000 वो SBR का ले रहे हैं, 20 वो SBL का ले रहे हैं, वैसे ट्यूटर्स भी ऐसे ही कर रहे हैं। SBR की कोचिंग 17,000 की होगी तो SBL की 20 की होगी, उस तरह से। एंड कोचिंग प्रोवाइडर्स आर मोस्टली, अगर आप किसी को आउट ऑफ इंडिया कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको तो लाख लाख रुपए पर पेपर की भी कोचिंग अवेलेबल है, विद पीपल हु आर लाइक पब्लिश्ड इन मैगजीन्स, ट्यूटर्स, लाइक दे आर वेरी फेमस ट्यूटर्स। तो वो UK बेस्ड है, तो दे हैव फीस इन पाउट्स, बट मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। अच्छा, बच्चे पे करते हैं 1 लाख रुपीस पर पेपर? करते हैं बिकॉज दे वाह! गेट वन ऑन वन अटेंशन, और वो पूरा वीडियो एग्जाम लाइब्रेरी है एंड ऑल दैट स्टफ। तो पीपल हु आर परसुइंग अ कोर्स, उनसे ये लाइक एक्सपेक्टेड होता है कि दे हैव द पेइंग कैपेसिटी, बिकॉज इसकी एग्जाम फीस ही काफी ज्यादा है, इज व्हाट आई बिलीव। गॉट इट। तो ऑन एन एवरेज 4 lakhs निकल के आता है। So total cost of pursuing ACCA would be in the range of 4 lakhs. हाँ, So CA 3 lakhs, CFA 5 lakhs, ACCA 4 lakhs. बट इसमें एक और कैच भी है। ACCA में देर आर सर्टेन प्रोवाइडर्स जो पूरा पैकेज देते हैं 13 एग्जाम्स का। लाइक आई टॉक अबाउट समवन नियर टू माई हाउस ओनली, एंड मैंने भी उन्हें कॉन्टैक्ट किया था। दे वुड चार्ज 6 to 7 lakhs पूरी कोचिंग का। इसमें एग्जाम फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सब हमारे तरफ से है। 6 to 7 lakhs सिर्फ 13 पेपर्स का। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे आपने जस्ट क्वालिफाई हुए हो, आप फ्रेशली मतलब 12th की आपने, यू डोंट नो अबाउट ACCA, तो आपको लगता है अच्छा यही एक फेस टू फेस लर्निंग प्रोवाइडर है, चलो यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है अराउंड इंडिया, पैन इंडिया, जहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, सीधा 12th के बाद वो सीधा बंडल उठाते हैं, उसमें क्वालिटी नहीं मिलती। आई थिंक यू ऑल वुड अग्री कि हर इंस्टीट्यूट के पास सेम ट्यूटर लेवल का सेम ट्यूटर नहीं होता। लाइक वन इज टू गुड, वन इज एक्सेलेंट, अनदर माइट नॉट बी दैट गुड, या आपको ही ना पसंद आए। दैट इज समथिंग अननोन टू यू एज वेल। आई थिंक ट्यूटर की डिफाइन होता है कि स्टूडेंट को कितना समझ आ रहा है। तो यू शुड टेक डेमोज फर्स्ट। वो एक का डेमो दे देंगे, 13 का डेमो कैसे देंगे वो? तो दैट इज वाई ये कॉस्टली भी जा सकता है इफ यू चूज रॉन्ग रिसोर्सेज। तो यू शुड गो पेपर वाइज। लाइक आप नॉलेज लेवल का बंडल ले लो, जैसे CA में होता है फाउंडेशन का बंडल, नो प्रॉब्लम इन दैट। आगे जाके पेपर वाइज यू शुड पे। Got it. Cool. So I think the total cost angle is very clear. Next is basically इसमें total time कितना लगेगा to complete all these courses? I think CA में you mentioned कि 4 से 5 साल लग जाएंगे. Yes. CFA and ACCA करने में on an average कितना time लगेगा? Assuming कि first attempt में सब levels Got it. clear तो करते हैं. ये भी बहुत वेरी हो रहा है। 2 साल पहले तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो अलाउड थे वो कम थे, अभी काफी ज्यादा हो गए हैं। तो अगर मैं आज जो बच्चा देख रहा है उसको अगर CFA देना है तो द फर्स्ट लेवल ही कैन गिव नवंबर 25 में, सेकंड लेवल ही कैन गिव अगस्त 26 में, एंड थर्ड लेवल ही कैन गिव फरवरी 27 में। अच्छा, अगस्त 26 के बाद इमीडिएटली फेब 27 हाँ, में. 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। Okay. सो एसेंशियली आप 20 महीने में आप पकड़ लीजिए कि आप CFA बन सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, एवरीथिंग सॉर्टेड। तो CFA में फिर क्या कौन से लेवल 1, 2 एंड 3 कौन से मंथ्स में दे सकते हैं? गॉट इट। सो एसेंशियली अगर जो बच्चा भी देख रहा है, अगर उसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देना है, ही कैन गिव द फर्स्ट अटेम्प्ट इन नवंबर 25। लेवल 1 वो दे सकता है, अगर वो क्लियर हो गया लेवल 2 वो दे सकता है अगस्त 2026 में, लेवल 3 दे सकता है फेब 2027 में। तो मोटा मोटी आप 20 मंथ्स में यू विल बी बिकमिंग, यू विल बी क्लियरिंग ऑल लेवल्स ऑफ CFA। अगर आप लेवल 1 दे रहे हैं तो आप 4 बार दे सकते हैं साल में। यू कैन गिव इट फेब, मई, अगस्त एंड नवंबर। लेवल 2 आप 3 बार दे सकते हैं, मई, अगस्त एंड नवंबर। एंड लेवल 3 आप 2 बार दे सकते हैं, आइदर फेब और अगस्त। गॉट इट। सो आई थिंक 1.5 साल में ऑन एन एवरेज एक CFA बन सकता है अगर सब फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया तो. एंड इफ यू कंपेयर इट, ये बहुत चेंज हुआ है। 10 साल पहले तक इट वुड टेक 3 इयर्स, तो उन्होंने टाइम ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है अभी। गॉट इट। एंड फॉर ACCA? इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो। तो इफ़ आई टॉक अबाउट समवन, जैसे मैं 10th के बाद किया तो आई हैव टू गिव 13 पेपर्स। तो जो फर्स्ट 4 पेपर्स आई हैव टू गिव ऑन डिमांड, तो मैं उसको 2 महीने में भी ख़त्म कर सकती हूँ। बेसिक पेपर्स होते हैं डेबिट क्रेडिट के, अकाउंट्स के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। बाकी जो स्किल लेवल है, उधर से आपका क्वार्टरली एग्जाम साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो यू हैव लाइक एग्जाम्स इन सितंबर, यू हैव जून, सितंबर, दिसंबर एंड देन मार्च। तो ये 4 क्वार्टर पेपर होते हैं आपके। एंड आप इसमें
अप टू मैक्सिमम 4 पेपर उठा सकते हो। मैंने कई सीएस को देखा है बिकॉज़ दे हैव हैबिट ऑफ गिविंग ग्रुप टुगेदर। तो एसीसीए में तो ये ट्रेंड नहीं है, बट सीएस होते हैं चलो 4 इकट्ठे देंगे हम, ठीक है? तो वो आपको 2.5 मंथ्स मिलते हैं अप्रॉक्स टू प्रिपेयर 1 क्वार्टर के बाद। तो उसमें आप मैक्सिमम 4 उठा सकते हो, बट लोग यूजुअली व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि आप 2 पेपर दो एटलीस्ट 1 क्वार्टर में, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो। अगर वर्किंग हो तो 1 ऑल्सो वर्क्स। तो एसीसीए का मेन जो यूएसपी है ना, दैट इज़ कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैंने लेट्स सपोज 4 पेपर दिए, मैं 2 में फेल हो गई, तो मैं 2 ही दोबारा दूँगी, मैं पूरा ग्रुप दोबारा से नहीं दूँगी। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ गुड। एंड इसको टोटल को आप लगा लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 13 देने हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 2 साल लगेंगे, ठीक है? इसमें मैं आपका एक वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ लाइक इन सीए ऑल्सो एसीसीए में भी वी नीड 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं पीईआर। तो अगर आप लेट्स सपोज ये आर्टिकल रह चुके हैं, वो भी काउंट होता है। तो एनी वर्क एक्सपीरियंस दैट यू हैव डन इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मतलब बस नर्स और वगैरह का कोई काम ना हो, अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी चलेगा। तो यू हैव टू जस्ट गेट इट फ्रॉम योर मेंटोर, जो भी आपके मैनेजर थे वो साइन कर दे आपके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को कि हाँ, इस बच्चे ने हमारे साथ इतना टाइम ये काम किया, इस प्रोजेक्ट पे काम किया। और कुछ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आई डोंट रिमेंबर ईच वन ऑफ देम, बट आपको वो पूरा फिल करना होता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एंड देन यू आर गुड टू गो टू बी कॉल्ड एज एन एसीसीए मेंबर। तो ये 3 इयर्स का वर्क एक्स रिक्वायर्ड होता है। तो 2 साल उसके और कई लोग क्या करते हैं, पढ़ते-पढ़ते साथ में वर्क करते हैं। तो आप इसको लेस कर सकते हो, लाइक इट्स नॉट कि 5 इयर्स लगेंगे एसीसीए बनने में। सो यू कैन डू इट इन 3 इयर्स। 3 इयर्स में साथ-साथ वर्क एक्स चल रहा है, साथ-साथ में आपका स्टडीज़ भी चल रही है। दैट्स वन थिंग। अब अगर कोई सीए है ऑलरेडी एंड दे आर गेटिंग 9 एग्ज़म्पशंस, तो उनके लिए तो ये 6 मंथ्स की गेम है। तो दे हैव टू गिव 2 पेपर्स ईच क्वार्टर। अगर 4 इकट्ठा देके पास करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। वरना 2 पेपर्स 1 क्वार्टर में देके 6 मंथ्स में यू कैन बी एन एसीसीए 2। तो दिस इज़ द टाइमलाइन। गॉट इट। एंड सीए इंटर के बाद भी कुछ एग्जाम्शंस मिलते हैं यस, ना? बीकॉम में भी एग्ज़म्पशंस हैं। बीकॉम में प्रीवियसली वी यूज्ड टू हैव 4 एग्ज़म्पशंस नॉलेज लेवल की, बट अब हमें टैक्स की एग्ज़म्पशन भी है, व्हिच इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक, बट अभी रिसेंटली हुआ है ये बहुत। इसमें क्या हुआ है ना कि टैक्सेशन यूके का है हमारा। तो वो कहते हैं कि यार इंडियन या कोई भी अगर कनाडा में है या यूएई में, उसको यूके टैक्स का क्या करना, तो लेट इट बी, एग्ज़ेम्प्ट कर देते हैं। तो वो यूके टैक्सेशन F6 का पेपर एग्ज़ेम्प्ट हो जाता है। तो 5 एग्ज़म्पशंस प्लेन बीकॉम डिग्री को मिल रही है। और अगर मैं बात करूँ उनकी जो आप कह रहे हो सीए इंटर की, उनको अप टू 6 मिल जाती है, कईयों की 9 भी चली जाती है। वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस आपके, आई थिंक कॉस्टिंग का पेपर होता है आपका इंटर में, हाँ, यस। तो उसमें कितना स्कोर रहा, अच्छा। उसके वो इंडिविजुअल एनालिसिस ऑफ द प्रोफाइल होता है, उसके बेसिस में यू गेट एन एग्जाम्पशन। तो इफ एनीवन आउट ऑफ द ऑडियंस वांट्स टू चेक, एसीसीए की वेबसाइट पे देयर इज एन एसीसीए एग्जाम्पशन कैलकुलेटर, वहाँ पे आप अपनी कोर्सेज डालो, वो आपको स्पॉन्टेनियसली बता देंगे कि आपको कितने एग्जाम्शंस मिल सकते हैं। Wow, Yeah. got it. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.